हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आपने ये शेर जरूर सुना होगा, लेकिन कभी किसी से आपने पूछा कि अगर उनके पास कश्ती है ही नहीं तो पानी में उनकी कश्ती डूब कैसे सकती है। इस शेर का इस्तेमाल सभी करते हैं, लेकिन उनको कश्ती के बारे में तो पता नहीं होता। तो किसकी कश्ती डूबी थी, किसे अपनों ने धोखा दिया था, यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। और इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, मैं दूंगा, क्योंकि मुझे प्रकट दर्शन देकर खुद बब्बन तांत्रिक जी ने बताया था कि उनकी कश्ती डूबी थी जब वो गुरु तांत्रिक को उस समय से बचाने के लिए इस समय वापस ला रहे थे। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो बब्बन तांत्रिक ऑटोबायोग्राफी का 12वां एपिसोड आप देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे मैं पुराने एपिसोड के बारे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सेल्फ प्रमोशन भी करनी चाहिए। कुछ पुराने वीडियोस को दोबारा रेकमेंड में लाने के लिए ये कोशिश की जा सकती है। वैसे भी मैं आंडू पांडू बैटिंग एप्स की प्रमोशन नहीं करता, तो अपनी वीडियोस की प्रमोशन ही कर लेनी चाहिए। लेकिन उन कष्टों से बाहर निकलने के बाद भी बब्बन तांत्रिक और बड़े बड़े कष्टों में फंसता चला गया। मुसीबतों को वो खुद बुलाता है, कहते हैं उसकी जबान खुलती है तो नई मुसीबत खड़ी हो जाती है और वो उस मुसीबत को भी दूर कर देता है। लेकिन अपनी समझदारी से जब उसकी याददाश्त ही चली गई तो समझदारी भी चली गई थी, और उसके बाद नई मुसीबतें आने लगी। गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक एक ऐसी मुसीबत में थे कि कभी भी उनकी जान जा सकती थी। गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक को अब तक नहीं बताया था कि एक गैंगस्टर गुरु तांत्रिक को मारना चाहता है, और एक सिलाजिन है जो सबको परेशान किए हुए है उस गांव में, जहां पर चाहता है वो गैंगस्टर की गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक जाएं और निपटारा दिलवाएं। क्या वो ऐसा कर पाएंगे, और क्या वो ऐसा कर पाए थे, बच पाए थे, या कहानी का अंत यहीं पर हो गया? इसकी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरा यकीन कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। गुरु तांत्रिक ये जान चुके थे कि बब्बन तांत्रिक को अब कुछ नहीं आता, सब कुछ शुरू से सिखाना पड़ेगा। लेकिन बार बार अड़चने अपने ला रहे थे। वो 3 तांत्रिक बीच बीच में आ जाते। बब्बन तांत्रिक जब भी जादू टोना सीख रहा होता ताकि इस जादू टोने से वो भूत प्रेत का निपटारा कर पाए, 3 तांत्रिक नया नया बखेड़ा खड़ा कर देते। गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक को कहा था, एक साधारण भूत को पकड़ने के लिए उसे डराना पड़ता है, मैं तुम्हें मंत्र सिखाता हूं। बब्बन तांत्रिक मंत्र बोल रहा था और 3 तांत्रिक आसपास छिप जाते और गाना गाने लगते, भीगे होंठ तेरे। बब्बन तांत्रिक भी मंत्र बोल रहा होता, हड़िंगा गड़िंगा भीगे होंठ तेरे, ऐसे बोल देता। फिर क्या, गुरु तांत्रिक पत्थर लेकर बब्बन तांत्रिक के पीछे पड़ जाते। दीवारों पर चढ़ चढ़ कर बब्बन तांत्रिक बचता, लेकिन फिर गुरु तांत्रिक की आंखों में आंसू आ जाते। बब्बन कहते, ऐसे आंखों को नम मत कीजिए, मैं सीखता हूं ना। वो चिढ़ा रहे हैं। गुरु तांत्रिक कहते, मैं रो नहीं रहा, आंखों में वो पत्थर का कण पड़ गया, मैं ऐसे मारना चाहता था, कण पड़ गया। ऐसे वो रोते नहीं थे, आंखों में कण पड़ जाते थे तो आंखों से आंसू निकलने लगते। कई बार तो बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर आंखों में टकराए तो काफी ज्यादा ऐसे पानी निकला और खून भी निकला। ऐसे हर रोज का काम हो गया था। बब्बन तांत्रिक नई नई चीजें फिर भी सीख रहा था, लेकिन 4-5 दिन बाद दोनों समझ गए थे कि 3 तांत्रिकों ने कुछ सीखने और सिखाने नहीं देंगे। तो दोनों ने बड़ी बड़ी लठ लेकर तीनों की पिटाई की और उन्हें शमशान घाट से भगा दिया। अब बचे शमशान घाट में दोनों। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक को सिखाने लगे कुछ खास चीजें जो अपने साथ रखनी चाहिए, चंदन और लहसुन, और इसका इस्तेमाल करना बड़े तरीके से होता है। जो छुटमुट प्रेत भूत होते हैं इससे काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन इससे दूर रहते हैं। उन्हें अपने करीब लाना पड़ता है और फिर लहसुन उनके मुंह में डाल दो, चंदन उनके मुंह में डाल दो, उससे वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिनों में बब्बन तांत्रिक दोबारा से सीखने लगा था और गुरु तांत्रिक को लगा था, अब मैं शुरू से सब कुछ सिखा दूंगा, जो बब्बन को आता था सब कुछ सिखा दूंगा, तो याददाश्त गई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5वें ही दिन उस शमशान घाट में ढेर सारे लोग आए थे। सफेद कोट पैंट उन्होंने डाला हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे प्रेत ही आए हों, और बब्बन डर गया। ढेर सारे प्रेत आए हैं, प्रेत आए हैं, भागो भागो, लहसुन लेकर आओ, चंदन लेकर आओ। उनके हाथ में बंदूकें थी, लंबी छोटी बंदूकें। गुरु तांत्रिक ने कहा,
ये लहसुन और चंदन से चुप नहीं करने वाले, ये हमें मार कर ही सांस लेंगे। तब वो गैंगस्टर आया, गुरु तांत्रिक के सर पर बंदूक रखी और कहने लगा, अब तुम्हारा अंत है। तब गुरु तांत्रिक ने कहा, देखिए मैं एक खास इंसान को लाने के लिए वहां से भागा था, अब वो इंसान को मैं ला चुका हूं। अब मैं वहां जाकर उस शिलाजिन से मुकाबला करने को तैयार हूं, लेकिन फिर भी मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, आपका काम नहीं होगा। बब्बन तांत्रिक कह रहा, गुरुजी ऐसा मत कहिए, आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। ये कहते हुए बब्बन ऐसे हाथ रखे हुए मुंह पर ऐसे ऐसे कर रहा था। गुरु तांत्रिक मुंह में कुछ कह रहे थे, तेरी माँ पता नहीं कुछ ऐसे ही कहा था, बब्बन की माँ को याद किया था वैसे ही। फिर वो गैंगस्टर ने बंदूक को नीचे किया और वो कहने लगा, अगर तुम काम अब भी कर सकते हो तो मैं तुम्हें कीमत भी दूंगा और माफ भी कर दूंगा। चलो फिर, चलो उस गांव में। अब उस गांव से जो भागा मैं पीठ पर गोली मारूंगा, और सिर्फ पीठ पर नहीं मारूंगा, 1-2 फुट नीचे भी गोली मारूंगा। बब्बन भी समझ गया था, गुरु तांत्रिक भी समझ गए थे, और आप भी समझ गए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक पहुंच गए उस गांव में। शुरुआत होने वाली थी। अब शिलाजिन जो थी, एक लड़की, कहते हैं शिलाजिन साधारण जिन्नों से बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी होती है। वो किसी की बात नहीं मानती और उसे फंसाना बहुत मुश्किल होता है। हजारों लोगों को एक साथ मारने की क्षमता है, क्योंकि वो थकती नहीं, मारती चली जाती है और उसे खून बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये सब गैंगस्टर खड़े वहां बता रहे। गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक जो पहले से इन गैंगस्टर से डरे हुए थे, शिलाजिन से और ज्यादा डरने लगे, क्योंकि वो सब गैंगस्टर मिलकर भी शिलाजिन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तो इन दोनों का क्या होगा, दोनों सोच नहीं पा रहे। और गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक को कहा कि मैं उस शिलाजिन के पास एक बार गया था, तुम्हें बता देता हूँ, टांगों को पकड़कर ऐसे करने की कोशिश की थी, मैंने माफी मांगी, मैं वापिस आ गया, पिटा बहुत था, कपड़े फाड़ डाले थे, बस लंगोट ही बचा था। बब्बन तांत्रिक ने कहा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं, आपको तो सब कुछ आता है, मैं भूल चुका हूँ, अब उसका मुकाबला कैसे करेंगे। गुरु तांत्रिक ने कहा, अगर नहीं भी करना चाहते मुकाबला तो तुम यहाँ से जा सकते हो, बाकी देखो वो गोली कहाँ पर मारेंगे, फिर सोच लो जाना चाहते हो या नहीं। बब्बन ने कहा, देखिए मैं डरता नहीं, मैं मौत से नहीं डरता, इसीलिए मैं शिलाजिन से मुकाबला कर सकता हूँ। ये तो गोली अभी मार देंगे, शिलाजिन हो सकता है थोड़ा रुक कर मारे। फिर गुरु तांत्रिक रोने लगे और कहने लगे, बब्बन हो सकता है पहली बार तुम्हें वो माफ कर दे, लेकिन मैं दूसरी बार वहां पर जाऊंगा, हो सकता है मुझे पहचान कर वो मार डाले। बब्बन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम भेष बदल कर जाएंगे, ऐसा भेष अपना कर जाएंगे, ऐसा भेष अपना कर जाएंगे कि वो पकड़ ही नहीं पाएगी। अनजानों की तरह जाएंगे कि शिलाजिन के लिए नहीं आए हम, उससे बातें करेंगे, उसकी कमजोरी जानेंगे। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन तुम्हारी यादें लगता है ताजा हो रही हैं, तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने ऐसी कॉस्ट्यूम वहां पर बनवाई, क्योंकि वो गैंगस्टर लाकर कुछ भी दे सकते थे जो इनके लिए जरूरी होता, तो उन्होंने ऐसे कपड़े पहने कि कोई इन्हें पहचान नहीं सकता था। विग लगा लिया था, विग। अब इन्होंने क्या किया, कपड़े मछुआरे वाले पहने हुए थे, हाथ में मछली पकड़ने वाला जाल पकड़ा हुआ, कुछ सूखी मरी हुई मछलियां जो कंधे पर टांगी हुई, ऐसे पिन लगाकर ऐसे माला सी बनाई हुई थी। मछुआरा बनकर दोनों जंगल की तरफ गए। उसके बाद गुरु तांत्रिक ने कहा था, बब्बन बस शांति से चुपचाप चलते जाना, अगर तुम्हें पायल की आवाज सुनाई दे, महक आने लगे बहुत सारे फूलों की, तो समझ जाना कि वो शिलाजिन करीब ही है। इसके बाद चलते चलते दोनों घने जंगल में पहुंच चुके थे। वहां पर पायल की आवाज आने लगी, महक आने लगी, जैसे हजारों इत्र वहां पर छिड़क दिए गए हों। सामने शिलाजिन, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए, मुंह भी ढका हुआ, शरीर को भी ढका हुआ, हवा में उड़ती हुई सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, कौन हो तुम, क्या करने आए हो। बब्बन ने आगे होकर कहा, हम मछुआरे हैं, हम मछली पकड़ते हैं। फिर उस शिलाजिन ने कहा, दूर दूर तक कोई तालाब नहीं है, कोई समंदर नहीं है, तुम कौन से मछुआरे आ गए, यहां जंगल में कौन सी उड़ती हुई मछलियां पकड़ने के लिए आए हो। बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, गुरु तांत्रिक ने नीचे की तरफ देखा कि बब्बर अब तुम पर भरोसा किया था, देखो तालाब नहीं है, समंदर नहीं है, मछुआरे बनकर तो हम आ गए। फिर उस शिलाजिन ने कहा, तू टकला है ना, तू टकला, तेरे सर के बाल खिसक कर पीछे चले गए, तू तो टकला है। गुरु तांत्रिक ने ऐसे हाथ लगाया। फिर शिलाजिन ने कहने लगी, ए पकड़ लिया, मैंने तो वैसे ही चालाकी दिखाई थी, यानी तो सच पे टकला है।
फिर क्या शिला जिन ने ऐसे ऐसे किया, हाथ को ऐसे किया, हवा चली, दोनों के विग उड़ गए। दोनों टकले थे। शिला जिन ने कहा तुम दोनों तांत्रिक हो, और ये बूढ़ा तांत्रिक, ये तो पहले भी आया था, इसकी टांगे खोल ही देनी चाहिए थी, पहले ही मार देना चाहिए था। आजा आजा, अब तेरी सबसे पहले टांगे खोलूंगी, बाद में देखती हूँ तेरा साथी कैसा है, इसके साथ क्या करना है। तांत्रिक आगे खड़ा हो गया और कहने लगा, गुरुजी से निपटने से पहले मुझसे निपटो। तुम्हें मेरी लाश के ऊपर चलकर जाना होगा, गुरु तांत्रिक को तब छू पाओगी। उसने चमाट लगाई, बब्बन नीचे गिर गया। फिर कहने लगी, तुझे पैर से कुचलकर मारूंगी, फिर तेरी लाश से आगे जाऊंगी। बब्बन उठा और भागने लगा और कहने लगा, मैं अपने वचनों से पीछे हटता हूं, मुझे लगता है हमें मरना नहीं है, गुरुजी भागिए। गुरु तांत्रिक पीछे पीछे। वो जो शिला जिन थी उड़ती उड़ती आती, पीछे से नोचने लगती। दोनों कभी मछली फेंकते, कभी जाला फेंकते। एक बार तो जाला फेंका, शिला जिन उसमें फंस गई। फिर भागते भागते वहां से बचकर आए। जैसे ही उस गांव में पहुंचे, सफेद कपड़ों में वो गैंगस्टर इंतजार कर रहे थे कि लाश लेकर आएंगे शिला जिन की, ये हरा कर आएंगे। दोनों फटे हुए, छिले हुए, नंगे, लंगोट पहना था बस, बाकी सब कुछ फाड़ दिया था। ऐसे खींच रही थी ना, जाला वाला सब फेंक कर आ गए, तो लंगोट में वापस आए थे। गैंगस्टर्स ने अपनी बंदूकें निकाली और कहा, फिर से पिट कर आए हो, लगता है तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें गोलियों से भून देना चाहिए। बब्बन आगे खड़ा हो गया और कहने लगा, गोली चलाने की कोशिश मत करना, तुम्हें नहीं पता एक शिला जिन को हराने के लिए उसकी कमजोरियां जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज हमें एक कमजोरी जानकर आए हैं, जिंदा आ गए हैं ना। तुम में से बताओ कौन शिला जिन के सामने जाकर जिंदा बचकर आया है। वहां किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर बब्बन ने कहा, शिला जिन को हराना आसान नहीं है, समझने की कोशिश करो, एक एक कमजोरी का इस्तेमाल करेंगे हम। सब गैंगस्टर ने बंदूकें नीचे कर दी कि बचकर आए हैं तो धीरे धीरे ऐसे शिला जिन को ये हराएंगे। तो अपने कमरे में चले गए बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन समझदार हो रहे हो, बताओ क्या कमजोरी जानकर आए हो। बब्बन तांत्रिक एक तरफ सर पकड़कर, आए मारे जाएंगे, उधर से वो मार डालेगी, इधर से ये मार डालेंगे, कितने दिन बहाने लगाएंगे। गुरु तांत्रिक भी रोने लगे, आए इसका मतलब बस बातें बनाई हैं, बचने वाले नहीं। बब्बन तांत्रिक ने कहा, नहीं, ये गोलियों से मार डालेंगे, वो टांगे फाड़ कर मार डालेगी, बताइए कैसे मरना चाहेंगे। गुरु तांत्रिक कहने लगे, अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तो मुकाबला करते हुए मरेंगे। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक की जोड़ी किसी शिला जिन के हाथों मारी गई तो हम महान महान तांत्रिक कहलाए जाएंगे, अमर हो जाएंगे। अब पूरी रात दोनों सोचते रहे। अगले दिन फिर से जाने वाले थे तो पूरा दिन भी तैयारी की। जो बब्बन था उसने ढेर सारे परफ्यूम लगा लिए, उसके बाद कंगन पहन लिए, ऐसी ढेर सारी चीज़ें पहनी। कंगन जो लड़के पहनते हैं, ब्रेसलेट वगैरह, ऐसी नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, वैसी सब पहन ली थी। तो गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन ये क्या बने हुए हो, ये छपरी जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। बब्बन ने कहा, लड़कियां छपरियों पर मरती हैं। आज के ज़माने में या तो छपरियों पर लड़कियां मरती हैं या छपरियों को मार डालती हैं। दोनों होने के आसार पूरे हैं, तो कोशिश तो करनी चाहिए। गुरु तांत्रिक समझे नहीं थे, बब्बन समझाना भी नहीं चाहता था। गुरु तांत्रिक ने कहा था, बब्बन तुम में अक्ल है, ये कैसी बेवकूफ़ियां कर रहे हो। बब्बन ने कहा था, धन्यवाद। जवाब नहीं दिया, आगे चल पड़ा। गुरु तांत्रिक पीछे पीछे। रात का वक्त था, मौत के मुंह में जा रहे थे। जैसे ही पहुंचे उसी जगह शिला जिन पायल की आवाज़ आने लगी, सामने खड़ी हो गई। फिर कहने लगी, हिम्मत वाले हो जो दोनों फिर से आ गए। पता है मैं मार डालूंगी, कल बचकर गए हो तो आज क्या तैयारी करके आए हो। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक को कह दिया, अब पीछे हो जाइए, मैं मुकाबला करूंगा। गुरु तांत्रिक एक पेड़ के पीछे कि आज बब्बन कुछ खास करेगा, कुछ ऐसा करेगा जो शायद कोई नहीं कर पाया। एक शिला जिन को हराने के लिए बब्बन प्रचंड युद्ध करेगा। फिर प्रचंड तरीके से नाचने लगा बब्बन, ऐसे कर लिया अपने सर को, कहने लगा, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। शिला जिन सामने खड़ी। शिला जिन हिल भी नहीं रही थी, पहले तो हिल रही थी ना, गुस्से के कारण ऐसे ऐसे हिल रही, अब वो भी सन्न हो गई। गुरु तांत्रिक भी ऐसे देख रहे और बब्बन हाय हुक्कू हाय हाय। फिर शिला जिन कहने लगी, ये क्या कर रहे हो, ये कैसी साधना है जो मैंने भी कभी नहीं देखी, ये कैसा काला जादू है जो तुम कर रहे हो, ऐसे कौन सी शक्तियां मेरी तरफ छोड़ रहे हो कि मुझे अजीब अजीब से ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं कि तुम्हें काट ही डालूं। बब्बन तब कहने लगा, पहली कोशिश नाकाम हुई, तुम्हारे मन में मेरे लिए अरमान नहीं जागे,
तो मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। फिर बब्बन जमीन पर लेट गया और गाने लगा। हाय गर्मी, ऐसे ऐसे पता नहीं गंदे गंदे भद्दे भद्दे स्टेप्स कर रहा था। सामने से उसे इतना गुस्सा आया, इतना बड़ा पत्थर उठाकर मारा और कहने लगी, तेरी तो मैं गर्मी कुचल दूंगी। बब्बन ऐसे उठा, वरना बब्बन की वो गर्मी कुचल हो जाती। बब्बन उठा और कहने लगा, गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें सब पर गुस्सा आता है, तो मुझे लगा तुम्हारे अंदर प्रेम जागृत करूं। तुम्हारे लिए नाच रहा हूं, अच्छे अच्छे इत्र लगा कर लेकर आया हूं। वो कहने लगी, कौन से इत्र? गंदी सी बदबू तुम में से आ रही है। बब्बन ने कहा, कोबरे वाले रंग बिरंगे इत्र लगाए हैं मैंने। सिलाजिन गुस्से में थी कि कैसी बदबू आ रही है, ऐसे इत्र कह रहा है और ये गर्मी गर्मी कर क्या रहा है। बब्बन ने कहा, एक आखिरी कोशिश करनी दो मुझे। फिर बब्बन सोचने लगा कि डांस तो तरह तरह का करने की कोशिश की मैंने, तो महान लोगों के डांस करने की कोशिश करता हूँ, लड़कियां इसी से पटती हैं। बब्बन ने मून वॉक करने की कोशिश की। पहली बार वॉक की, टांग फंसी और मुंह सीधा जमीन से टकराया। वो कह रही, करो करो, क्या कर रहे थे पैरों के साथ? कुछ पैरों को मरोड़ कर दिखाने वाले थे। बब्बन ने दूसरी बार कोशिश की, बब्बन जमीन पर गिर गया। उसके बाद रेमो डी सूजा वाली डांस करने लगा, वो भी हो नहीं रहे। प्रभु देवा की तरह टांगों को ऐसे ऐसे किया तो टांगे ऐसे फंस गई, निकल नहीं रही। सिलाजिन कह रही, ऐसे शक्ति मार कर ले निकाल दी, अब कर क्या करना चाहता था। बब्बन ऐसे करता गया और सिलाजिन खड़ी देख रही। बीच बीच में हंसने की आवाज भी आती। गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन देखने में सही नहीं लग रहा, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है बात तो बन रही है। बब्बन बात बनाता जा रहा था। बब्बन गाने गाता और नाच कर दिखाता, सिलाजिन हंसने लगती। फिर उस सिलाजिन ने कहा कि तुम सच में आकर्षक हो, जो भी कर रहे हो देखने में अटपटा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी आकर्षक लग रहा है। बाकी सब कुछ देखा है मैंने, ये सब नहीं देखा। तुम अलग हो, पूरी दुनिया से अलग हो। गुरु तांत्रिक ने ऐसे पेड़ के अंदर मुंह करके कहा था, हाँ ये अलग ही है, क्या ही कहूँ इसके बारे में। बब्बन तांत्रिक खुश, सामने सिलाजिन खुश। फिर उस सिलाजिन ने कहा, लगता है तुम सिलाजिन को पसंद करते हो, शायद तुम चाहते हो तुम्हारी मेरी जैसी कोई प्रेमिका बने। तुम जैसे नाच रहे हो, मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो, शुरू में समझ गई थी। और वैसे यहाँ अपने मतलब के लिए लोग आते हैं, धन के लिए आते हैं, मुझे भगाने के लिए आते हैं। अगर तुम प्रेम के लिए आए हो तो तुम अलग हो। लगता है किसी प्रेमी को प्रेम देना गलत नहीं होगा। मुझे लगता है तुम्हें अपना रूप दिखाना होगा। आंखें चुंधिया जाएंगी, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करना। दिल की धड़कन तुम्हारी तेज हो सकती है, संभालने की कोशिश करना। सिलाजिन से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं होती, इसीलिए खुद को संभाल लेना। और मैं कह रही हूँ, सीधे आकर लिपट मत जाना, दूरी बनाकर रखना, संभालने की कोशिश करना, मुझे गुस्सा मत चढ़ाना। बब्बन ने कहा, बिल्कुल मैं संभाल लूंगा, रूप दिखाओ अपना। फिर बब्बन ने ऐसे इशारा किया गुरु तांत्रिक की तरफ की, पटा लिया मैंने। गुरु तांत्रिक भी, बब्बन हो तुम बब्बन। सिलाजिन सामने, बब्बन एक तरफ, गुरु तांत्रिक पेड़ के पीछे से। सिलाजिन ने अपना असली रूप दिखाया था। लेकिन सिलाजिन जिसने कपड़े जो ऊपर पहने हुए जिससे बेढंगी अजीब भयानक लग रही थी, वो उतारती और उसके नीचे से सिलाजिन निकलती। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि तुम बेहद खूबसूरत कोई गाना गाओ, चेहरे के ऊपर होना चाहिए और मदहोश सा होना चाहिए, आकर्षक सा होना चाहिए, जिससे मूड सा बन जाए। तो बब्बन ने गाना शुरू किया, भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। बब्बन बार बार भीगे होंठ तेरे कर रहा था और उसने ऊपर से वो कपड़े उतार दिए। बब्बन की चीख निकल गई, भीगे होंठ तेरे कह रहा था। सिलाजिन जिसका चपटा सा मुंह था, ऐसे जो बाल थे उस पर तारें लगाई हुई, तांबे की तारें लगाई हुई, यहाँ आँखों की जो पलकें होती हैं उस पर मोती लटकाए हुए, दो अजीब सी आंखें लग रही, एक दांत यहाँ पर ऐसे निकला हुआ बाहर की तरफ, ऐसे आगे की तरफ। बब्बन चीख पड़ा, गुरु तांत्रिक चीख पड़े और वो सामने से कह रही, भीगे होंठ, आओ होठों को चूम लो, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। बन ऐसे कह रहा, होठों को चूम लो? तुम्हारे होठों को चूमने के बाद मेरे होंठ जिंदा नहीं बचेंगे, फिर मैं क्या करूँगा? वो कह रही, अब तुमने मुझे पटा लिया है, अब मैं तुमसे दूर नहीं होंगी, आ जाओ गले से लगा लो। बन कहने लगा, गले से लगा लो? तू मुझे मार डालेगी? ये कैसी सिलाजिन है? ये तो साधारण इंसानों से भी ज्यादा भयानक लग रही है, ऐसी भयानक तो डायने भी नहीं होती।
बब्बन ऐसी ऐसी बातें कर रहा, वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, तेरी ऐसी की तैसी तुझे तो मैं बताती हूँ। पहले तो मेरा असली रूप, इतना खूबसूरत रूप देख लिया, ऊपर से मना कर रहा है। बब्बन गुरु तांत्रिक भागे कि कुछ और करना होगा, ये तो पट गई, इससे तो मुश्किल में आ जाएंगे। फिर वो कह रही, आजा गले से लगा ले। बड़ी मुश्किल से माँ बहन की गालियाँ निकाल कर बब्बन और गुरु तांत्रिक बचकर आए, और वो भी माँ बहन की गालियाँ निकाल रही कि मेरा मुंह गंदा करवाओगे। मैंने ज़िंदगी में कभी गालियाँ नहीं निकाली, लेकिन तुम दोनों गंजों ने ऐसी हालत बना दी है। भागकर बचकर आ गए। गैंगस्टर बंदूकें लेके खड़े, बताओ लेकर आए हो या नहीं? बब्बन ने कहा, रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी नहीं होता, कमजोरियां ढूंढनी पड़ती हैं, तभी तो वार किया जा सकता है। अगर बंदूक से मारा जा सकता तो बंदूकें ले जाते ना, हम गोली मारते, मार डालते। ऐसे नहीं मरेगी, समय लगता है, साधना में समय लगता है। वैसे भी इतने समय इंतजार किया है, थोड़ा और कर लो। वो समझदार थे, इसीलिए उन्होंने पैरों के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन अपने गुस्से को रोका। थोड़ी सी गोलियां मारी पैरों के बिल्कुल करीब। वो तो पैरों पर, टांगों पर मारना चाहते थे। रोका। उस गैंगस्टर ने कहा, नहीं, गोली कोई नहीं चलाएगा। फिर भी उन्होंने 100 से ज़्यादा गोलियां चला दी, खुद को रोकते हुए नीचे। समझिए, अगर वो कहते गोली चलाओ, फिर क्या करते? कमरे में दोनों रोए और कहने लगे, अब क्या करें? तब गुरु तांत्रिक ने कहा, एक तरीका है, दिमाग में ही नहीं आया। बाबा बूंगा के पास जाना होगा। बाबा बूंगा, उन्हें पहले भी मैंने पूछा था, लेकिन इस बार रोते रोते पूछेंगे, कुछ तो बताएंगे, कुछ तो पता होगा। बब्बा ने कहा, बिल्कुल, रात को परमिशन लेते हैं गैंगस्टर से कि डेरे पर जाना है, एक खास इंसान से जानकारी लेकर आनी है। गैंगस्टर 4-5 साथ गए थे। गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक और 4-5 गैंगस्टर बाबा बूंगा के डेरे पर। वहां कई लोग थे, सर पर जैसे पत्थर लगाकर ऐसे ऐसे कर रहे, जमीन पर लिपट रहे। 4-5 थे ऐसे ऐसे करते हुए काटने के लिए पैरों के पास आए। बब्बा ने पैर मारा सर के ऊपर, भाग जाओ, या क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम सांप तपस्या कर रहे हैं, नाग तपस्या, इससे हम नाग बन जाएंगे। बब्बा ने उन्हें दूर भगाया। फिर बाबा बूंगा के पास तक पहुंचते पहुंचते जो गैंगस्टर थे उनके कपड़े उतार दिए थे सभी ने, उन्हें भी नंगा कर दिया, सर के बाल भी उनके नोच डाले। वो गोलियां चलाना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे आखिर नोच कौन रहा है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, वहाँ पर अजीब अजीब से लोग थे, नंगे पुंगे हिप्पी ऐसे उड़ते हुए आते, कपड़े नोच लेते। सब ने कपड़े नोच लिए, नंगा कर दिया दोनों गैंगस्टर्स को, सिर्फ कच्छे बाकी थे। और वो कह रहे, बंदूकें छीन गए, कमीने सब कुछ छीन गए, कैसा डेरा है नंगो पुंगों का? बब्बन और गुरु तांत्रिक ने कहा, बाबा बूंगा का डेरा है, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो किसी डेरे पर देखने को नहीं मिलती। बाबा बूंगा सामने थे। बाबा बूंगा कहने लगे, ये क्या, 2 नंगे पुंगे इंसान साधारण लेकर आए हो? गुरु तांत्रिक ने कहा, ये बड़े बड़े गैंगस्टर हैं। बाबा बूंगा ने कहा, गैंगस्टर होंगे बाहर, ये मेरा डेरा है, यहाँ कोई गैंगस्टर की कुछ चलती नहीं, यहाँ जो मैं कहता हूँ वैसा ही चलता है। एक गैंगस्टर ने अपनी जुराब के बीच में बंदूक छिपाई हुई थी, बंदूक उसने निकाल ली। बाबा बूंगा दूसरी तरफ से, देखो मैं बंदूक से डरता हूँ, सिर्फ बंदूक से। 2 ही चीज़ों से डरता हूँ, मैंने पहले नहीं बताया, शब्दों को कम ही रखता हूँ मैं, ताकि बेवजह लाइन लंबी ना हो जाए। भगवान से डरता हूँ, बंदूक से डरता हूँ, मत डराओ, मेरी ज़बान सूख जाएगी। उसने बंदूक जुराब में फिर से फंसा ली। फिर दोनों ने पूछा, किस इलाजिन है, बताइए, कमजोरियां बताइए, हम उसे मात दे सकें। बाबा बूंगा थर थर कांप रहे थे बंदूक को देखने के बाद। फिर बाबा बूंगा ने कहा, ये लो पोटली, इसमें जादू की चीज़ें हैं। इधर से गुरु तांत्रिक माँ बहन की गाली निकालकर, तेरी ऐसी की तैसी पोटली देता रहता है, कुत्ते की लेंडियों वाला, बता कोई जानकारी दे। तब बाबा बूंगा ने कहा, गुरु आप इतने गुस्से में बेइज्जत कर रहे हैं मुझे लगता है जानकारी देनी ही होगी। सब हैरान। बाबा बूंगा ने कहा, शिलाजिन की कमजोरियां 2 होती हैं, एक भेड़िया, एक लोहा। इन दोनों चीजों से उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मुझे तो बस इतना पता है। और इस तरह गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक वापस गांव में आ गए। फिर बब्बन ने कहा, कैसे फंसाएं उसे? एक ही तरीका है, भेड़िए वाला, लोहे वाला बाद में करेंगे। ऐसा करते हैं, मैं भेड़िए का इंतजाम करता हूं, आप लोहे का इंतजाम कीजिए, लोहे से वार करना है कुछ। ऐसा करिए, तीर बनाइए, तीर मारेंगे ना। गुरु तांत्रिक तीर बनाने लगे लोहे के। बब्बन तांत्रिक ने कॉस्ट्यूम निकाली, भेड़िया बनना चाहता था। भेड़िए के बाल, वूल ढूंढ निकाली, अपने ऊपर लगा ली। रात के वक्त 4 पैरों पर बब्बन ऐसे ऐसे चल रहा। गुरु तांत्रिक
तीर पीछे रखे हुए, लगभग 30 से 40 तीर थे पीछे रखे हुए कि आज तो छोड़ेंगे नहीं। सब गैंगस्टर कह रहे कि कमाल के हैं ये, लगता है आज तो जंगल में भसड़ मचेगी। पहुंचे जंगल में, सामने सिराजिन जैसे ही छलांग लगाकर जो बब्बन तांत्रिक था उस सिलाजिन को ऐसे मारना चाहता था, सिलाजिन ने गर्दन से पकड़ा और ऐसे पटका जमीन पर। सारी ऊन निकल गई, नंगा बब्बन निकला, गंजा नंगा धोती के साथ। फिर वो कहने लगी, ये क्या बनकर आए हो? भेड़िए की ऊन अपने ऊपर लगाकर भेड़िया बनकर आए हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं अंदर तक देख सकती हूँ, सिलाजिन हूँ, कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। बब्बन एक तरफ आधा बेहोश था, ऐसे उठ रहा। फिर बब्बन ने कहा, गुरुजी बचाइए, अब वार कीजिए, इसकी कमजोरी आपके पास भी है। गुरु तांत्रिक ने पीछे से ऐसे तीर निकाला, ऐसे मारा। सिलाजिन एक तरफ हुई, एक तरफ गिर गया। ऐसे देखने लगी, ये क्या कर रहा है? फिर एक और तीर निकाला, ऐसे मारा, एक तरफ गिर गया उसके पैरों में। सिलाजिन देख रही, क्या कर रहे हो ये? बब्बन भी देख रहा। गुरुजी तीर तो बना लिए, कमान भी बनानी थी, कमान से ही तो छोड़कर मारते, आपने तो तीर बनाए। गुरु तांत्रिक कह रहे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो तीर बनाता रह गया ताकि ज्यादा से ज्यादा तीर बना पाऊं। 30 तीर बनाए हैं मैंने, कमान तो मैं लेकर नहीं आया। फिर वो सिलाजिन कहने लगी, तुम दोनों मंद बुद्धियों को अब मैं मौत की घाट उतार दूंगी। हर रोज का हो गया है तुम्हारा, पीटती हूं, छीलती हूं, मौत के घाट उतारने की कोशिश करती हूं, मरते भी नहीं, बचकर निकल जाते हो। और कमाल की बात, हिम्मत की दाद देनी होगी, वापस भी आ जाते हो फिर से लड़ने के लिए, कुछ नया करते हुए। दिमाग खराब कर रखा है तुम दोनों ने, अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर क्या? बब्बन तांत्रिक ने कहा, भागिए गुरुजी भागिए, आज तो हम मरने वाले हैं। बब्बन तांत्रिक भागने लगा। गुरु तांत्रिक भागते भागते चीखने लगे। बब्बन ने कहा, चीख क्यों रहे हैं? मारा थोड़े ना है, पीछे से नाखून ही मार रही है, ये तो हमारी आदत है, हमारे साथ ऐसा तो होता रहता है। फिर बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा, गुरु तांत्रिक ऐसे हवा में उड़ रहे थे। सिलाजिन ने उठा लिया था गुरु तांत्रिक को और उड़ती उड़ती पीछे लेकर गई और कहने लगी, यह मेरे पास है, इसे बचाना हो तो तुम भी आ जाना। बब्बन भाग निकला रोते रोते। गुरु तांत्रिक चीख रहे थे, बब्बन बचाओ, बब्बन बचाओ। बब्बन उस समय डरा हुआ था, याददाश्त उसकी जा चुकी थी। बब्बन ने सोचा, तैयारी करके आऊंगा। बब्बन वापस गांव में बंदूकें लेकर खड़े थे सब। बब्बन नीचे नजरें झुकाए हुए, किडनैप कर लिया, गुरु तांत्रिक को किडनैप कर लिया, अब क्या करूं, मार डालो मुझे। गैंगस्टर्स जो सब थे उन्हें थोड़ी दया आ गई कि बेचारे के गुरु को किडनैप कर लिया, सिलाजिन कमीनी बहुत है। रो रहा बब्बन तांत्रिक। तब वो गैंगस्टर जो 50 से 70-80 थे, तो वो सब कह रहे बब्बन को, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी बुरा हुआ है। एक की जबान से निकल गया कि हमारा सारा पैसा सिलाजिन ले चुकी है, हमारे साथ तुमसे ज़्यादा बुरा हुआ है। फिर सब ने उसकी तरफ बंदूकें कर दी, मारना चाहते थे, खुद को रोका। फिर उस गैंगस्टर ने बताया, सिलाजिन सिर्फ परेशान ही नहीं करती, हमारे साथ जो किया है वो किसी के साथ ना हो। हम तो देश के सबसे बड़े गैंगस्टर बनना चाहते थे। नशा तस्करी से 500 करोड़ रुपए हमने कैश में रखे हुए थे उस जंगल में छिपाकर, सिलाजिन उठा कर ले गई, कहीं छिपा दिए। इसीलिए हम तांत्रिकों को, ऐसे लोगों को यहाँ पर ला रहे हैं जो सिलाजिन को हराएं, मारें, ताकि उससे पता चले कि कहाँ पर वो कैश रखा है। 500 करोड़ अब तुम्हें हमने बता दिया है, अब अपने गुरु को बचा लो, हमारे उस कैश को हम तक ला दो। तो छोटी रकम नहीं, करोड़ों में मिलेगी, करोड़ों में। बताओ कितने करोड़ चाहिए? बब्बन को पता ही नहीं था 1 करोड़ से ज़्यादा नोट भी होते हैं। उसे लगा था बस 1 करोड़ ही है हमारे भारत के पास। उसने कहा, इतने पैसे भी होते हैं? उन्होंने कहा हाँ। बब्बन ने मान लिया। फिर बब्बन कहने लगा, ऐसा कीजिए, मैं उस जगह तक शायद ले जा सकता हूँ आपको, और मुझे लगता है अगर गुरु तांत्रिक को किडनैप किया गया है तो वो वहीं पर लेकर गई होगी, सुरक्षित जगह पर जहाँ ढूंढा ना जा सके। सब गैंगस्टर्स को बब्बन ने कहा, मेरा पीछा करिएगा। उन्होंने कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं जाने वाले, वो मौत के घाट उतार देगी, तुम दूर रहना। ट्रैकर जेब में डाल लो, बटन लगाया है उसमें, जैसे ही तुम बटन दबाओगे इमरजेंसी का सिग्नल हमारे तक आ जाएगा और हम उस जगह सबसे जल्दी पहुंच जाएंगे। इस तरह गुरु तांत्रिक को बचा पाएंगे, तुम भी बच पाओगे। सिलाजिन बचे ना बचे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रुपए मिल जाएंगे हमें। फिर बब्बन तांत्रिक ने कहा था, लेकिन मुझे ऐसा कवच चाहिए जिससे मैं उसके वार रोक पाऊं, मुझे ताकतवर बनना है, बस कुछ समय दीजिए।
मैं कहीं से जाकर अपने लिए कवच ढूंढ कर लेकर आता हूँ। बब्बन उस गांव से बाहर गया। गैंगस्टर्स ने जाने दिया कि बेचारे गुरु तांत्रिक को तो किडनैप कर लिया है सिलाजिन ने, भाग कर जाएगा तो कहाँ जाएगा। 1 घंटे में वापिस आ गया बब्बन तांत्रिक, बर्तन लेकर, ढेर सारे बर्तन। सब देख रहे बर्तनों का तुम क्या करोगे। बब्बन ने कहा कवच बनाऊंगा। बड़ी प्लेट यहाँ पर लगा ली, ग्लास छेद करके ऐसे फंसा लिए, ऐसे ऐसे टांगों में, ऐसे प्लेट यहाँ बांध ली। एक बड़ा सा बोल था, छेद किया, ऐसे सर पर लगाया, ऐसे गर्दन पे ऐसे यहाँ तक निकाल लिया। वो देख रहे, ये क्या बने हुए हो, टर्मिनेटर। बब्बन ने कहा टर्मिनेटर नहीं, सिलाजिन का अंत। उन्होंने कहा इसका मतलब यही होता है। बब्बन ने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती। उन्होंने कहा तू तो महान बेवकूफ़ है। बब्बन ने कहा धन्यवाद। रात के वक्त तक पूरी तैयारी थी, सबने बंदूकें तैयार कर रखी थी, मशीन गन लेकर आए थे, एक तरफ तो तोप लेकर आए थे, बड़ी सारी जीप के अंदर ऐसे सेट करके। फिर उस गैंगस्टर ने उस गैंगस्टर को कहा कि तू तोप लेकर आया है, जला देगा, पूरे जंगल को आग लगा देगा, हम बचकर बाहर कैसे निकलेंगे। तो तोप का आइडिया उनका कैंसल, मशीन गन वगैरह सब कुछ लेकर आए थे। इस तरह से रात के वक्त बब्बन निकला, ट्रैकर जेब में डाले हुए। अब लंगोट में जेब बनाई थी क्योंकि कपड़े तो ऐसे ही पहनने थे। तांत्रिक था ना, तांत्रिक बनकर रहना था उसे। जंगल में जा रहा, जाते जाते पायल की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही पायल की आवाज़ सुनाई दी बब्बन को, बब्बन वहाँ खड़ा हो गया। सिलाजिन उड़ती हुई आई, बब्बन ऐसे मुक्का मारा। होंठ पर दर्द हुआ उसके, क्योंकि लोहे के कवच को पहना था। सिलाजिन एक पेड़ पर बैठी हुई गालियाँ निकाल रही। यह क्या बनकर आया है, बर्तन की दुकान। बब्बन ने कहा तेरे जैसों का इलाज यही है, देख अब मैं तुझे कैसे मारता हूँ। सिलाजिन ने कोशिश बहुत बार की। बब्बन ने अपने सर पर कुछ नहीं लगाया था। सिलाजिन को लगा इसका सर फाड़ दूंगी। सिलाजिन नाखून लेकर आई, सर पर नाखून मारे, सारे नाखून टूट गए। आई 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 करती हुई दूसरे पेड़ पर कहने लगी ये सर पर क्या लगाया है, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, ये क्या चीज़ है जो लोहे से भी ज़्यादा खतरनाक है। बब्बन हंसा और कहने लगा क्या ही बताऊं कहानी इसकी, तुम समझ नहीं पाओगी। उसकी उंगलियां ऐसे हो गई थी। कहने लगी कमीने, पता नहीं सर पर क्या लगा कर आया है, लगता है इसको ज़्यादा जानकारी मिल चुकी है, लोहे की, भेड़िए की, और सर में कुछ अलग ही है, ज़्यादा ताकतवर, भागो यहाँ से। सिलाजिन भागने लगी, बब्बन उसके पीछे पीछे। सिलाजिन उड़ती उड़ती जा रही, कह रही होगी कि इसे कौन सा पता चलेगा। बब्बन नीचे से, बब्बन की रफ्तार तेज थी। बब्बन ऐसे भूत प्रेत से दूर भागने की कोशिश हमेशा किया करता था, इसीलिए पीछा करने में भी बहुत तेज। सिलाजिन एक बरगद के पेड़ के नीचे छेद बना हुआ, वहां घुस गई। गुफा थी। बब्बन तांत्रिक नीचे एक मशाल लेकर, वहां बब्बन तांत्रिक जब उन गुफाओं में पीछा करते करते उस जगह पहुंचा, वहां पर करोड़ों रुपए ऐसे नोट पड़े हुए, बड़े बड़े बंडल बने हुए। क्या ही बताएं कि पूरी गुफा नोटों से भरी पड़ी थी, लकड़ी के बक्से वगैरह उस गुफा में ये सब था। बब्बन वहां खड़ा हो गया, देखने लगा, इतने नोट, क्या इतने नोट भी होते हैं। पास में से आवाज आई, हाँ होते हैं, पहले मुझे खोल। गुरु तांत्रिक पीछे बंधे हुए थे। बब्बन ने जल्दी से बटन दबा दिया ताकि गैंगस्टर वहां पर पहुंच जाएं, और उसके बाद बब्बन ने गुरु तांत्रिक को खोला। सामने सिलाजिन कहने लगी तुम यहां तक आ गए, यहां तक कैसे आए, मेरा पीछा इतनी तेजी से कोई नहीं कर सकता, तुम तो बहुत कमीने हो। बब्बन ने कहा धन्यवाद, अब देखो मैं क्या करता हूं। बब्बन ने मसाले निकाले झोले से, ऐसे मारे, सामने से सिलाजिन गायब हो गई। पीछे से चमाट लगाई, बब्बन को नीचे गिराया और कहने लगी कितनी बार मारेगा मसाले, कितनी बार मारेगा मसाले, तुझे समझ में नहीं आता। सिलाजिन हूं मैं, कोई भूत या प्रेत नहीं हूं। मसाले मार मार के मेरे नाक के बाल सड़ा कर रख दिए तूने, अब से मसाले मारना जलाकर राख कर दूंगी। बब्बा ने कहा तुम जलाकर कैसे राख करोगी, ये तो बाबा भूंगा करते हैं। फिर वो सिलाजिन कहने लगी लकड़ी तेरे मुंह में डालूं पहले तो, भौंकता बहुत है, बोलता रहता है। बब्बन और गुरु तांत्रिक वहां खड़े कांप रहे थे। इतने में गैंगस्टर आ गए। सारे गैंगस्टर वहां पर गोलियों की बौछार कर रहे सिलाजिन के ऊपर। 2-3 गोलियां तो उनके ऊपर भी मारी थी, बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक के ऊपर, लेकिन वो नोटों के पीछे छिप गए। नोटों को खराब वो सभी गैंगस्टर नहीं करना चाहते थे। गुफा इतनी बड़ी, 70-80 सभी गैंगस्टर वहां पर आ गए। और सिलाजिन कहने लगी तुमने इन्हें भी यहाँ तक ला दिया, मुझे लगा था तुम अच्छे तांत्रिक हो, तुम शायद मुझे पकड़ना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं रही थी। ये बहुत बुरे गैंगस्टर हैं, नशा तस्करी करके
हजारों बच्चों को मौत के घाट उतारा इन्होंने। नशे की लत लगाई भारत के कई कोनों में, उससे ये रुपए कमाए। ये हराम की कमाई थी, इसीलिए मैं इन नोटों को छिपा कर रखे हुए थी। तुमने इन गैंगस्टर्स को ये देने की ठान ली। तुम्हें भी मार डालूंगी, इन्हें भी मार डालूंगी, जिंदा किसी को नहीं छोड़ूंगी। युद्ध शुरू हो गया। जैसे मशीन गन से गोलियां चलाई जा रही थी, सिलाजिन के छेद हो रहे। इतने में भरते वो और गोलियां चलाते। सिलाजिन को भी दर्द हो रहा, लेकिन वो मार रही। कई गैंगस्टर्स को मार दिया। उसके बाद थोड़ा सा जैसे सीज फायर हुआ, उस तरफ ज़्यादा छेद हो गए थे। गैंगस्टर भी काफ़ी मारे जा चुके थे। जैसे बस 10-15 मारे जा चुके थे, बाकी अब भी बचे हुए, पत्थरों के पीछे छिपे हुए। युद्ध भयानक होने वाला था। उसके बाद बाहर से एक आवाज़ आई, एक अजीब सी आवाज़। गुरु तांत्रिक ने कहा, अब कौन आ गया? सब गैंगस्टर्स ने कहा, ये कौन आ गया? सिलाजिन ने भी कहा, कौन हो सकता है जो बाहर से आ रहा है? बब्बर ने तब कहा, मैंने मदद मांगी थी किसी जान पहचान वाले से, वो मदद आई थी। कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है? डिटेक्टिव छैनू को बुलाया होगा, बाबा भूंगा को बुलाया होगा, या मिस्र से अल्पारो को बुलाया होगा? ना, छज्जू पंसारी। उड़ते हुए रॉकेट आए ऐसे, अंदर धमाके ढम। उड़ते हुए रॉकेट आए, छज्जू पंसारी ऐसे रॉकेट्स लेकर, आतिशबाजी लेकर ऐसे ठा ठा। सब देख रहे, अबे कमीने कर क्या रहा है? लकड़ी थी, नोट थे, जला डाले। ये वो सिलाजिन भी करना नहीं चाहती थी, गैंगस्टर भी करना नहीं चाहते थे। अंदर धमाके होने लगे, ग्रेनेड के धमाके। मसालों से ग्रेनेड बनाने आते थे उसे। धमाके हो रहे, गैंगस्टर उड़ रहे, सिलाजिन उड़ रही, बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक उड़े गुफा से बाहर। अंदर ऐसे ऐसे धमाके हुए, आग लग गई। सिलाजिन बचकर आई, सारे नोट जल गए। गैंगस्टर नोटों को निकालने की कोशिश कर रहे, इतनी आग लगी थी, गुफा नीचे धंस गई। सारे गैंगस्टर मारे गए। सिलाजिन बाहर निकली, बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक की तरफ देख रही। फिर उस छज्जू पंसारी के बालों को आग लगी हुई, वो मिट्टी में ऐसे लोट लोट कर अपने बालों की आग बुझा रहा। सिलाजिन ने कहा, दिखने में कमीने भी लगते हो, लेकिन महाकमीने हो। बब्बन ने कहा, धन्यवाद। उसने होंठों पर चमाट लगाई, तू धन्यवाद कह ले, तेरी बेइज्जती कर रही हूं मैं। फिर उस सिलाजिन ने कहा, नोटों को बचाया था ताकि किसी काम आएंगे, या इनके हाथ तो ना लगे, ये सोचा था। इन्हें मारना चाहती थी, लेकिन ये पूरी गैंग थी, अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती थी, मार नहीं पाई। तुमने तो सबको खत्म कर दिया, तो तुम्हें बुरा कहूं या ना कहूं समझ में नहीं आ रहा। सिलाजिन और बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक में समझौता हुआ कि जो हुआ चलो, पुरानी बात रही। वो सिलाजिन अब यहाँ रुकने वाली नहीं थी। जो काम वो करना चाहती थी वो उसने कर दिया था। गैंगस्टर सारे खत्म, बड़ा गैंगस्टर, छोटे गैंगस्टर सारे खत्म। फिर बब्बन ने कहा था, तुम मुझसे प्यार करने लगी थी ना? एक बार के लिए सिलाजिन ऐसे नीचे की तरफ, हाँ तुमने वो रोमांटिक गाने गाए थे, अच्छे लगे थे। फिर वो कहने लगी कि क्या तुम्हारे मन में भी? जैसे ही बब्बन ने इसके होंठों की तरफ देखा, ऐसे दांत बाहर की तरफ निकला हुआ, बब्बन ने कहा, वो नहीं, वैसे मैंने पटाने की कोशिश की थी, कुछ तरीके तांत्रिकों के पास होते हैं, मैंने वो अपनाए थे। फिर वो सिलाजिन ऐसे थोड़ी मायूस हो गई। बब्बन ने कहा, चलो एक बार गले से लगा ही सकता हूँ। वो थोड़ी सी खुश हुई, चलो आखिरी बार अलविदा कर देते हैं। बब्बन ने ऐसे गले से लगाया, वो चीखें मारने लगी। आगे उसके आग लग गई, सर पर आग लग गई। बब्बन ने लोहे के कपड़े पहने थे, बर्तनों वाले, ऐसे गले से लगा लिया, जोर से ऐसे घोंट डाला। सोचा नहीं था ऐसे आग लगेगी। उसे लगा कि चलो पहली बार किसी लड़की को गले से लगाऊंगा, भले ही दांत ऐसे हैं तो क्या हुआ, गले से लगाऊंगा। जोर से गले से लगाया, शरीर को आग लग गई। एक तरफ तालाब में छलांग लगाकर उसने आग बुझाई थी, और जैसे ही पानी से निकली थी, मुंह से बुलबुले निकल रहे थे, मुंह में पानी भर गया, क्योंकि पानी में गालियां निकाल रही होगी। ऐसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी, बुल बुल बुल, तेरी माँ, ऐसे कुछ कहा था। भाग निकले दोनों, या कहीं भाग निकले तीनों। छज्जू पंसारी भी भागा, तीनों भाग निकले। पीछे से गालियों की आवाजें जोर जोर से गूंज रही थीं। पूरे जंगल में वो आवाजें गूंजी थी। रुक सकते थे लेकिन रुके नहीं, मरना नहीं चाहते थे, भाग निकले। वापस आ गए शमशान घाट। छज्जू पंसारी को बब्बन ने अलविदा कहा, गुरु तांत्रिक ने भी अलविदा कहा था, पत्थर मारकर ऐसे मारा था सर पर। छज्जू पंसारी भागता हुआ गया था। एक बार वो भी ग्रेनेड फेंकना चाहता था कि गुरु तांत्रिक का काम तमाम कर दूं। गुरु तांत्रिक ने कहा था, कितनों को मरवाएगा? छज्जू पंसारी भाग निकला। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक उसी शमशान घाट में
नई तंत्र साधनाएं करने को तैयार थे। गुरु तांत्रिक के ऊपर वो जो बड़ी मुसीबत थी वो टल चुकी थी। अब कोई गैंगस्टर नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था और गुरु तांत्रिक ने माना था कोई भी अब मुझे मार नहीं सकता। ऐसे नजर बब्बन की तरफ गई और ऐसे उनका जो कॉन्फिडेंस था ना, कोई मुझे अब मार नहीं सकता, ऐसे उंगली ऐसे टेढ़ी सी हो गई। फिर ऐसे मायूस से चलो। इस तरह से शमशान घाट में और भी बहुत कुछ करेंगे वो, जब मिल बैठेंगे दो यार, बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक। साथ में आप भी हो सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है, अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए। हर तरफ बब्बन बब्बन हो जानी चाहिए। अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स की कमेंट सेक्शन में बस इतना ही पूछ लें उनसे, क्या तुम बब्बन तांत्रिक को जानते हो? बब्बन तांत्रिक सोच से बाहर निकलना नहीं चाहिए। समय समय पर बब्बन आता रहेगा इस दुनिया से काले साए और बुरी शक्तियों को मिटाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।